अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो सवालात हैं वो MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसको हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं, मनी चेंज भी कहते हैं, और कहीं न कहीं इसी के अंदर एफिलिएटेड मार्केट जो है वो भी आ जाता है। इन सब पे सवालात कई दिनों से आ रहे थे और बतौर ख़ास इन दिनों में कई मदरसों के ज़िम्मेदारों ने, अइम्मा हज़रात ने और एक दो वो हज़रात जो मार्केट में अच्छा काम करते हैं, उन्होंने ये सवालात अलग अलग सूरतों में उन्होंने भेजा है। लेकिन जब सबको मिला के जब देखते हैं तो एक बात सामने में आती है, वो ये कि आया मल्टी लेवल मार्केटिंग कह लीजिए या नेटवर्क मार्केटिंग कह लीजिए, जिसमें अफराद को जोड़ना होता है और अफराद को जोड़ने के बाद ही इंसान के लिए इनकम का एक रास्ता निकल कर आता है, वो शरई तौर से कहाँ तक दुरुस्त है। यह है असल सवाल का खुलासा। जवाब से पहले बहरहाल मैं आपको ये इशारे में कह देना मुनासिब समझूंगा कि ये जो MLM जो कह लीजिए कि मार्केट का नाम दिया गया है, इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग, इस सिलसिले में हमको और आपको जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ के कानून को भी देखना चाहिए। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की क्या हिदायत है, पहले आप उसको देख ले, गूगल कर ले तो समझ में आएगा। उन्होंने साफ लिखा है कि ये करना बाज़ाब्ता एक काबिल सज़ा जुर्म है। अगर किसी आदमी को इसके बारे में मालूम हो तो फौरी तौर पर स्टेट की पुलिस को इसकी खबर दे। ये हाल है कानूनी इसका। ऐसा क्यों? पीछे रीज़न ये है कि दरअसल ये जो सिस्टम अपनाया गया है, इसमें चंद लोग जो टॉप पे होते हैं उनको तो पैसा ही पैसा मिलता चला जाता है, उसको बोलते हैं अपर लाइन। लेकिन जो नीचे होते हैं डाउन लाइन वाले, उनको कुछ नहीं मिलता। इसकी वजह यह है कि मैं बता दूं आपको, ये लोग कहते हैं कि आप जोड़ते जाइए, आपको मिलता जाएगा। अपने नीचे इतने आदमी को जोड़ लीजिए, वो जो कमीशन जमा करेंगे उतना फीसद आपको ऊपर आकर के मिल जाएगा। तो मेरे भाई दिमाग लगा के आप ये देख लीजिए ना कि सबसे आखिर में दुनिया के अंदर तो वो लोग ज़रूर होंगे जिनके बाद कोई नहीं होगा। आज दुनिया की आबादी 800 करोड़ अगर है तो 800 करोड़ लोगों को आपने मान लीजिए जोड़ लिया, अगर ग्लोबल लेवल पे आप ये काम करते हैं तो आखिर में तो वो बंदा होगा ना जिसके नीचे कोई बंदा नहीं होगा, तो वो किसको जोड़ेगा? जिसका कमीशन उसको मिलेगा, उसका तो पैसा गया। क्योंकि जब वो किसी का एजेंट बनना चाहेगा तो उसकी फ़ीस उसको देनी पड़ेगी, मेंबरी फीस जिसको कहते हैं, तो वो पैसे बेकार गए ना उसके। एक लॉजिकली इस बात को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये कब है, जब पूरी दुनिया के लोगों को जोड़ेंगे और आखिरी जो बंदा आ रहा है उसको रख करके देखेंगे। तो बाकी ये लोग जो बताते हैं कि 6 आदमी को जोड़िए और वो 6 आदमी को जोड़ता जाए, फिर उसके नीचे 6 जोड़ते चले जाए, तो ये सिस्टम अगर शुरू कर दिया गया ना तो 7 से 8 पर ही जा करके देखेंगे आप, तो पता चलेगा पूरी दुनिया के लोग उसमें आ जाएंगे। अगर 12वें 13वें लेवल पे जाएंगे ना तो 1300 करोड़ लोग चाहिए, जो दुनिया की आबादी ही नहीं है इतनी। और ये जो 7 या 8 लेवल पे पूरे लोग जो आ जाएंगे इसके अंदर, तो उसमें आप जा करके ये देखने की कोशिश करिए, जो कहते हैं सबको जोड़िए, तो उसमें बच्चों की तादाद कितनी है। जाहिर सी बात है 250 करोड़ तो आपको नाबालिग और बच्चे निकल करके आ जाएंगे। जो बचेंगे उसमें 82 करोड़ से कहीं ज़्यादा गरीब लोग हैं जिनको अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए पैसे नहीं है। वो आपकी स्कीम कैसे ले लेंगे? 10,000 या 5,000 या 1,000 जैसी भी कंपनी हो और उसकी जो भी मेंबरशिप हो, ये समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो इन सब चीज़ों को आप लॉजिकली जा करके देखेंगे तो फैक्ट एंड फाइंडिंग के बाद आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि सरासर गलत है, फ्रॉड है। कानून ने बाज़ाब्ता इसको आपके ऊपर जो है प्रतिबंध लगा दिया है, ममानत कर दी है। RBI की हिदायत मौजूद है, उसको देख लें आप। खुद इंडिया के अंदर जब 1995 के अंदर 1995 में आया और फ्रॉड करके भागा, और उसके बाद जब इसकी सरकार की निगाह इस पर पड़ी तो उन लोगों ने इसको बैन किया। आप गूगल कर लें तो बैन जितने भी इस तरीके के MLM कंपनियां हैं उसकी लिस्ट आपके सामने में आ जाएंगी। आखिर क्यों बैन किया गया, ये भी समझने की ज़रूरत है। ये सवाल आपके जहन में रहना चाहिए और उसके जवाब तलाश करेंगे तो बात समझ में आएगी। तो पहले मैं आपको मुल्की कानून के हवाले से, दुनिया के लोग जो जाहिर सी बात है बहुत सी जगह पर वो बेचारे अपने तौर से देखते हैं, हराम या हलाल का उतना कोई ख़ास क्राइटेरिया नहीं रखते, लेकिन फिर भी वो देखते हैं कि भाई जहाँ पे फ्रॉड है, धोखागिरी है, उसको रोका जाए। तो उन लोगों ने इसको फ्रॉड और धोखा के ज़ुमरे में रखा है और इस तरह की हिदायत सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि यह काबिल सज़ा जुर्म है। किसी को ऐसा करता देखो तो आप स्टेट पुलिस को इमीडिएटली उसकी इन्फॉर्म करो, खबर करो। आप ये चीज़ आप देख सकते हैं। स्क्रीन पर मैं साथी से कहूँगा वो लगा दें। अब आते शरीयत की तरफ। तो देखिए, हम और आप मुसलमान हैं और एक मुसलमान के लिए उसके अपने अखलाकियात क्या होने चाहिए, उसकी तहज़ीब और सकाफ़त, उसका तमद्दुनी इर्तिक़ा और उसका इंतज़ाम, ये सारी चीज़ें इस्लाम के चौखटे में रख करके देखी जाती हैं। तभी जा कर के वो इस्लाम की सही तबलीग कर पाता है और बता सकता है और बता पाता है कि इस्लाम क्या चीज़ है और इस्लाम ने कदम कदम पे कैसे रहनुमाई की है। हमारी तमद्दुनी इर्तिक़ा के अंदर ही तिजारत और तिजारत के उसूल भी आते हैं
और इसी तमद्दुनी इर्तिका में जो तिजारत के उसूल आते हैं, आप जाकर देखेंगे तो पता ये चलेगा। हदीस की जो अहम किताबें हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो रिवायात है, जो सुन्नतें हैं या जो अहादीस आई है उसमें रिकॉर्ड हो गई हैं, उनमें आप जाके देखेंगे तो मुस्नद अहमद बहुत अहम किताब है। तिरमिज़ी शरीफ बहुत ही अहम हदीस की किताब है ये। उसके अलावा मजमू ज़वाइद वगैरह को आप देख लें, सभी जगह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें जो हिदायत दी है, उन हिदायत की रोशनी भी आप देखेंगे ना तो पता ही चलेगा कि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग हो या नेटवर्क मार्केटिंग हो या मनी चेंज हो या एफिलिएट, जो कुछ भी आप इसको नाम दे दें, वो दुरुस्त नहीं है। कानून तो मैंने दुनिया भी आपको बता दी, शरीयत क्या कहती है ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस आपको दिखाई देगी। मैं हदीस बता देता हूँ, फिर इसकी जो नौयत है, जो रियलिटी है, वो हकीकत बता दूंगा और आप उसको मिला के देख लेंगे, नतीजा खुद निकाल लेंगे। आप इस सिलसिले में आप खुद मुफ्ती बन जाएंगे और अपने दिल से पूछ करके आप उसका फैसला भी ले लेंगे। हदीस में है, इदा हाका फी सदरिक फस्तफ्ति क़ल्बक, जब तुम्हारे दिल में कोई चीज़ खटके ना तो अपने दिल से पूछो। तो उसकी हकीकत समझ लें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एज ए मुस्लिम हमें जो रूल दिए हैं, जो तरीक़ाकार बताया, उसको समझ लें तो बात समझ में आ जाएगी। हदीस में बाज़ाब्ता नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल बैअतैनि फी बैअ, कि एक कारोबार करने जाओ और उसमें मिला करके दो कारोबार की शर्त रख दो ना, तो ये दुरुस्त नहीं है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना किया। कहीं पर नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सफ़क़तैनि फी सफ़क़तिन वाहिदा, एक डील करने गए उसमें कोई दूसरी डील को लगा दो तो ये दुरुस्त नहीं है। बल्कि मजमू ज़वाइद में आप देखेंगे, नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बैइन व शर्तिन, कोई भी ऐसा डील, कोई भी ऐसा कारोबार लेन देन का मत करने जाओ जिसमें किसी की तरफ से कोई शर्त रख दी जाए, उस शर्त का फ़ायदा एक पार्टी को दूसरे को न हो। तो ये सारी चीज़ों आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो टोक अंदाज से हमारा आपको मना कर दिया है। अब लेन देन भी हो, शर्त भी हो, और एक ही साथ के बजाय दो दो डील एक साथ नौबत आ जाए, इसकी क्या सूरत हो सकती है? क्या उस सूरत में मल्टी लेवल मार्केटिंग आता है? उसको ज़रा समझिए। मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या होता है? पहले तो शुरुआत इन लोगों ने इस तरीके से की कि एक ऊपर पिरामिड स्कीम भी इसको कहा जाता है, अहरामी शक्ल बनती है। इसलिए अरब के उलमा के फतावा देखेंगे, देवबंद के देख लें, पड़ोसी मुल्क के देख लें, अरब मुल्कों के फतावा देख लें, सभी ने इसको ममनू और हराम करार लिखा है। पीछे उसकी वजह यही होती है कि इसमें धोखा है, जिसको बै गरर कहा जाता है, धोखा। उसमें सूद भी शामिल हो जाता है और इसी के साथ साथ इसके अंदर बाज़ाब्ता आप जो है जुआ की सूरत भी देखते हैं, और ये सारी चीज़ें इस्लाम में मना है, लिहाजा ये भी मना होंगी। कुरान ने साफ साफ कर दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। सूरह माइदा के अंदर आप देख सकते हैं इसको। तो अब कुरान करीम ने जब आपको इन सारी चीज़ों के हवाले से क्लियर कर दिया, आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, हदीस ने जो कुछ कहा उसको वाज़ेह कर दिया, इस सूरत में आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है उसको समझ लें। मल्टी लेवल मार्केटिंग में यही होता था और होता है, आपके टॉप पे जो बैठे होंगे वो कहेंगे भाई तुम मुझसे जुड़ जाओ, मेरे मेंबर बन जाओ, मैंने एक कंपनी बना रखी है। आप जब जुड़ोगे तो मेंबरी फीस आपको इतनी जमा करनी पड़ेगी। उसके बाद तुम दो आदमी को जोड़ करके लाओ, उन दोनों से मेंबरी फीस लो, वो अकाउंट दे देगा, आपको पैसे नहीं देगा, अकाउंट में पैसे उसी के जाएंगे जो टॉप पे बैठा हुआ। उन दोनों के जुड़ने के नतीजे में जो पैसे आएंगे उसका तुम्हें 10% हम दे देंगे। उन दोनों से भी कहो कि फिर वो 4 को जोड़े, उन 4 से कहो कि वो 16 को जोड़े, 16 से कहो 32 को, उन 32 से कहो जाकर के जो है 64। इस तरीके से ये बाज़ाब्ता नेटवर्क बनता चला जाता है। जाल के जो खाने होते हैं ना, 1 से 2, 2 से 3, कि एक खाने को हिलाइए दूसरा हिल जाए, वैसे सब एक दूसरे से जुड़ते चले जाओ, और एक को अगर कमीशन देना पड़े तो उसका नतीजा निकाल करके सबको थोड़ा बहुत देते चले जाओ। शर्त यह कि बस नीचे के लोग को जोड़ो आप। ये सिस्टम शुरू हुआ था। ये इतना भयानक और खतरनाक है माशरे के लिए कि आप इसका अंदाज़ा लगाइए कि जब आदमी को लगेगा यार कि बस आदमी को जोड़ने पर मुझे पैसे मिलेंगे, तो कोई कारीगर काम नहीं करेगा, कोई डॉक्टर अगर जुड़ना चाहेगा तो डॉक्टरी नहीं करेगा, कोई कारखाने वाला कोई अच्छा प्रोडक्ट अगर पैदा कर रहा वो नहीं करेगा, किसान खेती नहीं करेगा, ये सारा कुछ ठप हो जाएगा। करेंसी लगा के करेंसी पैदा करने की नौबत आ जाएगी, और ये सारी चीज़ें जो इंसान की ज़रूरियात की वो ख़त्म होती चली जाएगी। ख़त्म तो नहीं होगी बहरहाल, चंद ही लोग फिर उसको मौका का फ़ायदा उठाएंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, लोगों के मुतालबात और डिमांड ज़्यादा होंगे, सप्लाई कम होगी, महंगाई उछाल पे जाएगी और ये इंसानियत के खिलाफ होगा। एक चीज़ तो ये हो जाएगी। तो जब करेंसी से करेंसी बनाने की नौबत आएगी, मेंबर बना बना करके पैसे कमाने शुरू कर देंगे लोग, तो जाहिर सी बात है अपने असल काम पे तवज्जो नहीं देंगे, अपने कैरियर जो बनाने हैं वो नहीं बनाएंगे, जो कारोबार उनका चल रहा था उनको वो ठप कर बैठेंगे। एक नहुसत या नतीजा तो इसका ये निकलता है। इसलिए सरकार ने इसको बैन कराने की कोशिश की और बैन करार दिया गया। शरीयत ने जो कहा आपको वो मैं बता रहा हूँ आपको कि शरीयत ने भी मना किया यहाँ पर। क्यों? इसलिए कि जुए की सूरत सबसे पहले इसमें आ जाती है कि आपने पैसे दे करके मेंबरशिप ले ली। जाहिर सी बात है किस चीज़ का पैसा आपने दिया, क्योंकि पैसे दी जाती है या तो किसी सर्विस के, मैंने आपसे कोई खिदमत ली, आपके बस पे चढ़ के आया, बस का किराया मुझसे लेंगे, या आपको मैंने हायर किया, आप उस्ताद बन के हमारे स्कूल में पढ़ाते हैं मदरसे में, हमने उसके पैसे दिए, या तो सर्विस का चार्ज आपको हम देंगे, या कोई प्रोडक्ट हमने आपसे ली, दुकानदार थे, हमने कोई सामान खरीदा, उसकी जो वैल्यू थी, जो कीमत थी, आपने हमसे ली।
यहाँ जो आपने 1000 दिया किस चीज़ का, न तो कोई सर्विस दे रहे हैं, न किसी सर्विस ले रहे हैं आप, और न कोई प्रोडक्ट है। बस ये कि जोड़ो पैसे बनते जाएंगे, जोड़ते जाओ पैसे बनते जाएंगे। चुनाचे सरकार ने इसको बैन किया। जब इसको बैन किया तो ये लोग दूसरे रास्ते से आए और बोले कि नहीं कुछ प्रोडक्ट भी हम इस पर ले आते हैं। और दूसरे लेवल से जब ये लोग आए प्रोडक्ट इसमें लाए तो जाहिर सी बात है कानूनी तौर से पेचीदगियाँ होती है, इन पर हाथ डालना तो मुश्किल था। भाई मैं तो अपना प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो सीधी बात है भाई अगर आप प्रोडक्ट बेचते हैं ना, तो आप अगर प्रोडक्ट बेचते हैं, कोई आपसे जुड़ना चाहे आप उसको जोड़ लीजिए, उसको आप हायर कर लीजिए कि भाई तुम हमारे सामान को बेचवा दो, जो बेचवाओगे उसका हम तुमको पैसा देंगे। ये दुरुस्त है, कोई मना नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पे होता है कि वो बेचारे को पहले कहते हैं कि नहीं तुम मेरे प्रोडक्ट को पहले खरीद के मेरे मेंबर बनो, और जो प्रोडक्ट होता है ना उसका आम मार्केट से, जो फ्री मार्केट है, जो जेन्युइन मार्केट है, 3 गुने 4 गुने ज़्यादा उसके प्राइस रखे जाते हैं। क्यों? इसलिए कि एक ही साथ मेंबरशिप भी ले लेंगे और जो सामान पे लागत लगा वो भी तुमसे ले लेंगे। बात यहाँ पे चल रही होती है। और ये इंसान जो बाज़ाब्ता जुड़ रहा है ना, इसको प्रोडक्ट खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई दिलचस्पी नहीं होती, मजबूरी में जाके खरीद रहा होता है वो, असल उसको मेंबर बनना होता है। यही वजह है कि अगर वो कह दे कि भाई प्रोडक्ट तुमको मैं दे रहा हूँ और तुम मुझसे जुड़ जाओ, उसके बाद 2 आदमी को जो तुमको जोड़ना है ना वो मत करो, तो देख लीजिए क्या वो 4 गुना में जाकर के उससे प्रोडक्ट लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा, जाकर मार्केट से लेगा वो। तो वो तो देख ही रहा है कि इसके ज़रिए मैं जुड़ जाऊंगा, फिर लोगों को जोड़ता जाऊंगा, वो नीचे वाले जोड़ते जाएंगे, उसके ज़रिए मुझे पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे ये सामान मकसद नहीं होता है। जबकि शरीयत कहती है अल उमूर भी मकासिदिहा, असल जो नीयत होती है वो देखा जाएगा तुम्हारा क्या है। तो अब यहाँ पे 2 बातें आ जाती है। एक तो मेंबर बनने के लिए शर्त लगा रहे कि नहीं तो मेरे सामान को खरीदो, या फिर कह दीजिए आप सामान लेने के लिए जब आ रहा है वो, तो उसको आप डबल दाम में दे करके कहीं ना कहीं अंडरलाइन ये कहना चाह रहे हो कि सामान भी खरीदो और तुम जो मेंबर बन रहे हो उसकी भी मेंबरशिप मुझे दो, क्योंकि तुमको आगे जोड़ने का मैं इख्तियार दूंगा, राइट दूंगा। तुमसे जो जुड़ेंगे फिर उसकी कमीशन तुमको दी जाएगी। तो ये तो ऐसे हो गया जैसे आपने एक बिल्डर के नाते बिल्डिंग बनाई, कोई बेचारा आया कि भाई हमें फ्लैट दिखा दीजिए मैं बिचवाऊंगा, आपने उससे कह दिया कि तू तो बाद में बिकवाना, पहले मेरा एक फ्लैट खरीद ले। कौन ऐसा करता है? जाहिर सी बात 2 शर्तें हो गई ना। एक है बेचारा के उजरत सिमसार हदीस में कहा गया कि भाई कोई दलाली है या एजेंट पे काम करना चाहता है, एज ए एजेंट काम करेगा, जो कमीशन ले लो। वो बेचारा कमीशन के नाते आपके पास एजेंट बनकर क्या कि मैं आपका फ्लैट बिकवा दूंगा, मुझे पर फ्लैट इतना दे देना। आपने कहा कि बाद में पहले तो एक फ्लैट खरीद ले मुझसे। ऐसा कहाँ होता है? यही है बै के साथ शर्त लगाना, लेन देन के साथ शर्त लगाना, या एक बै के साथ 2 बै करना, एक कॉन्ट्रैक्ट साथ 2 कॉन्ट्रैक्ट करना। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, क्योंकि जबरी तौर पे आप ये काम करने जाएंगे, जो सामान खरीदेंगे मजबूर होकर खरीदेंगे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। गोया का पैसा ज़ाय करना है, और इस्लाम में पैसा ज़ाय करना हो या जान और सेहत ज़ाय करना हो, उन सब को हराम करा दिया गया। इन सब की हिफाजत करना आपकी ज़रूरी है, इसलिए कि अल्लाह की तरफ से दी हुई अमानत है। इस बुनियाद को समझे आप। एक चीज़ तो ये होती है इसमें। दूसरी चीज़ जो मैंने ये कहा ना कि इसमें इंसान अपना कैरियर पर ध्यान नहीं देता, कारोबार पर ध्यान नहीं देता, वो शुरू हो जाता है। ताल्लुकात ख़राब होते हैं। रिश्तेदार को आप फ़ोन करेंगे, आदमी को फ़ोन करेंगे, दोस्त अब आपको जुड़ जाओ, वो फ़ोन उठाना छोड़ देंगे। तालिब इल्म है वो अपनी तालीम पर फोकस करना छोड़ देगा, वो कि भाई क्या बार बार इसका फ़ोन आता है। या फिर अगर वो जुड़ गया तो तालीम को छोड़ करके लोग को मेंबर बनाना शुरू कर देगा, अपनी तालीम को छोड़ देगा। वो कैरियर बनाने का वक्त वो नहीं बना पाएगा। और मुमकिन है कि ये उसके नीचे लेयर वाले आखिरी उसके नीचे कोई जुड़े ही नहीं, तो पैसा तो चला गया इसका ना। यही तो जुआ हो गया ना। और अगर इसने 4 को जोड़ लिया, ठीक, उस 4 पे मेहनत की, उलमा कह भी देंगे गुंजाइश है कि चलो 4 पे मेहनत की तो उसका जो कमीशन एज एजेंट तुमको मिलना चाहिए मिल जाएगा, या जो प्रोडक्ट तुमने उसके हाथ बेचा है उसके जो पैसे तुमको लेने ले लो। लेकिन उसके नीचे वाले के जो नीचे वाले हैं उसका पैसा उसको कैसे दिया जाए, क्यों दिया जाए, क्या बुनियाद आखिर? बिल्कुल नाजायज़ है। क्योंकि शरीयत कहती है कि तुम पैसे के या माल के या जायदाद के मालिक 4 तरह से बन सकते हो। पूरे समप करके देखेंगे तो या तो आपके अब्बू इंतकाल कर जाते हैं, दादा या कोई रिश्तेदार इंतकाल करते हैं, ऑटोमेटिक उसके वारिस बन जाते हैं आप। या फिर यह है कि आपने कहीं पे किसी से अच्छी दोस्ती कर रखी थी, लेन देन था, आपने किसी को हदिया दिया, उसने भी रिटर्न आपको हदिया दिया और आपके कब्जे में आ गया, आप उसके मालिक बन जाते हैं। गाड़ी दे दे, मकान दे दे, या कुछ गिफ्ट लिफाफे में दे दे पैसे आपको। नंबर 3 पे यह है कि आपने कोई सर्विस किसी को फराहम की, उसके चार्जेस आपको मिले। आपने कहीं पढ़ाया या गाड़ी चलाई, उसकी खिदमत आपने दी, या होटल चला रखा है उसको आप ठहरने दिया, उसके चार्ज आपने उससे कर लिए, ये भी दुरुस्त है। नंबर 4 पे यह है 3 के बाद कि आप कोई कारोबार करते हैं, आपने अपना प्रोडक्ट उसको दिया, उसके बदले में जो वैल्यूएबल चीज़ थी आपने उसकी वैल्यू और कीमत और प्राइस उससे ली, ये दुरुस्त है। इसके अलावा क्या है बताइए? यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं, प्रोडक्ट आपने एक आदमी से बेचा, ले लिया, बात ख़त्म है।
आखिर आप कारोबार करते हैं या दुकान चलाते हैं, किसी के सामान हाथ में बेच दिया, उससे जो फ़ायदा लेना ले लिया, या उसको शर्त लगाते कि तू आगे जिसको बेचेगा वो जिसको आगे बेचेगा, सबका कमीशन हमको चाहिए। फ्री मार्केट में या जेन्युइन मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता, होता तो सिर्फ यहीं पे होता है ये, इसलिए उसको बैन किया दिया है, शरीयत ने भी इससे मना किया है बाज़ाब्ता। तो आदमी फोकस नहीं कर पाता, कारोबार ठप कर पड़ता है, ये भी एक चीज़ यहाँ पर आती है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। और आखिर में मैं बात क्या अपनी खुलासे के तौर पे जो है ख़त्म कर दूं, ये कह करके आपको तो याद रखिए, एफिलिएटेड मार्केट में भी ये सब चीज़ें होती हैं। एक कोर्स आपको देगा, तुम बेचो, तुमको हम मेंबर बना लेते हैं, फिर तुम जिस को बेचते जाओगे उसके थ्रू हम तुमको कमीशन देते जाएंगे, ये भी उसी में आ जाती है। ये भी दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि आपने अगर किसी को सामान बेचा है तो जाहिर सी बात है उससे आप पैसे ले लीजिए, बात ख़त्म है। या जिन पे मेहनत की है, जो कमीशन बनता है, आप उनसे कह लीजिए ऊपर वाले को, भाई मैं नीचे वाले को जोड़ रहा हूँ, मेरा जो कमीशन बनता दे दो। इसको बोलते हैं वन लेयर। कहीं तक उलमा ने इसकी गुंजाइश रखी, बस वन, एक लेयर तक का, और इसके लिए तो कोई जुड़ता नहीं, जुड़ता है रातों रात ख्वाब दिखाया जाता करोड़पति बनने का। और आखिर में एक चीज़ बता दूंगा आपको, तमाशा जो होता है इसमें, जेन्युइन जो मार्केट वाले होते हैं ना, वो पैसे के लिहाज से सलाहियत देखते किसी की, कि भाई मैंने प्रोडक्शन काफ़ी कर लिया है, तो अब अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर को दूंगा तो इसके पास पैसे कितने हैं। उसके अलावा फिर सलाहियत देखी जाती है, अगर किसी को वो जॉब में रखता है तो इसकी सलाहियत कितनी है, एजुकेशन कितना है, एबिलिटी कितनी है इसकी, उसके बाद जाके काम शुरू होता है। और फिर डिस्ट्रीब्यूटर से पैसे ले लिए जाते हैं एडवांस, उसको सामान दिए जाते हैं, बाद में अगर सामान नहीं बिका तो उसको रिफंड भी हो जाता है। ये है जेन्युइन मार्केट, ये है ओपन मार्केट। यहाँ पे क्या होता है, कोई एबिलिटी नहीं देखी जाती है। जिस तरीके से जॉब के लिए एजुकेशन देखा जाता है वो भी नहीं देखा जाता है यहाँ पर। बस कोई भी चलता फिरता आदमी मिल गया, रक्षा चलाने वाला हो, उसको कह देंगे तेरे पास 10,000 रुपया जमा करके दे, तू 4 आदमी को जोड़, तुमको हम सबका जो है 10% 1-1 दिला देंगे, दिन में तू 4,000 कमाना शुरू कर देगा। उसके नीचे को होगा, उससे फिर तू 1,000 कमाना शुरू कर देगा। रातों रात करोड़पति बनने का इनको ख्वाब दिखाते हैं। कभी कभी भाड़े की गाड़ी लेकर के, किराए का सूट लेकर के पहन के दिखाएंगे, ये देखो इसने सिल्वर क्रॉस कर दिया और इसने गोल्डन क्रॉस कर दिया, अब ये डायमंड पे पहुंच चुका है और इतना बड़ा करोड़पति बन गया। ऐसे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाएंगे, सबके चार्जेस लेते हैं बताते ये लोग, और इस तरीके से पूरे तौर से गुमराह किया जाता है और आदमी को उससे असल रास्ते से भटका दिया जाता है। जबकि जेन्युइन मार्केट वाला ऐसा नहीं करता। उसका सामान बिक जाए तो ठीक है, नहीं बिका तो आपको रिफंड करेगा, और बिक गया तो आप जो प्रोडक्ट बना सकते बनाइए, कुछ तोहफा देना चाहेंगे देंगे आपको, और उसके बाद आगे कौन बेच रहा नहीं बेच रहा उससे कोई सरोकार उसको नहीं होता। और दुनिया ऐसे ही चलती है मेरे भाई, तो इसको समझे आप अच्छी तरीके से। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बना किया है, कहीं ना कहीं इसमें धोखा भी है, याद रखिए, क्योंकि आपके ऊपर कौन लोग नहीं जानते हैं, नीचे कहाँ जाके ख़त्म हो जाएगा कुछ पता नहीं आपको। पैसे खतरे में डाल रहे तो जुआ भी है ये, और अगर आप एक लेयर के बाद दूसरे तीसरे चौथे लेयर वाले का आप तक आ रहा है तो यही तो सूद है। और ये जुआ हो या सूद हो या धोखा हो, इन सब से शरीयत ने मना किया है। और आज आपका कानून भी आपके साथ है, वो भी इन सब चीज़ों को बैन कर रखी है और मना करती है ये। तो इन सब चीज़ों से बचें। शरीयत का जो सही हकीकत सूरत हाल है उससे आप भी आगाह हो, लोगों को भी बताया आप। मैं समझता हूँ मदरसे के ज़िम्मेदारान और आइम्मा हज़रात के लिए ये सब चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होंगी। और जो मैंने हकीकत शुरू में बता दी कि आबादी कितनी है, कहाँ तक जा सकता है, कैसे ये लोग क्या करते हैं, उनको भी लॉजिकली समझने की कोशिश करें और समझाएं, और इस्लाम की जो खूबसूरती है वो बताने की कोशिश करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, शुक्रान जज़ीला। इन बातों को आप लोग आम भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे इल्म मुफीद बातें आपको बर वक्त मिल सके। जज़ाकल्लाह।